हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सोपीडिया। आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रेस आप टर्म का यूज़ बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली अपनी डेली लाइफ के अंदर करते हो कि मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ाई का स्ट्रेस है, मुझे पैसों का स्ट्रेस है या फिर मुझे कोई गवर्नमेंट जॉब पाने का स्ट्रेस है। ठीक है, तो ये टर्म से आप वाकिफ हो बहुत अच्छे से, तो इसकी बस कुछ डिफिनेशंस, क्या पैथोफिजियोलॉजी रहती है, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। आप ये जैसे इमेज के अंदर भी देख सकते हो, बच्चा है, पढ़ाई कर रहा है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, फिर उसके बाद एग्ज़ाम में लिख रहा है। ये दोनों ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है। एग्ज़ाम में भी आपको स्ट्रेस होता है कि 3 घंटे के अंदर एग्ज़ाम कंप्लीट करना है, पूरा आंसर्स को लिखना है, तो ये स्ट्रेस है। ठीक है, इंट्रोडक्शन इस देखिए क्या होता है कि अगर हमारे ऊपर प्रेशर पड़ने लगता है किसी भी चीज़ का और उससे हम कोप अप नहीं कर पाते हैं, तो वो एक स्ट्रेस टेंशन पैदा करता है हमारे दिमाग के अंदर। क्या होता है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग स्ट्रेस का लेवल होता है। हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज, मतलब सेम सिचुएशन है, किसी इंसान के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल है और किसी को उससे फर्क ही नहीं पड़ता है। स्ट्रेस कैन अफेक्ट हाउ यू फील, you think and how you behave, how your body works, sleeping problems, sweating, loss of appetite, डिफिकल्टी इन कॉन्सेंट्रेटिंग, ये सारे हमारे कॉमन साइंस होते हैं स्ट्रेस के। यानी कि स्ट्रेस क्या क्या करेगा, अफेक्ट करेगा हमारी फीलिंग्स पे, हमारी थिंकिंग को, हमारे बिहेवियर को और हमारे बॉडी की फंक्शनिंग को। स्ट्रेस की वजह से क्या होता है, कई बार अगर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लें तो हमें रात में नींद नहीं आती है, पसीने आते हैं, भूख नहीं लगती है और हम ध्यान नहीं लगा पाते किसी भी एक चीज़ पे। डेफिनेशन हम स्ट्रेस की समझते हैं। स्ट्रेस की सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन समझते हैं। स्ट्रेस इज अ प्रेशर वी फील व्हेन लाइफ डिमांड्स आर ग्रेटर देन आवर एबिलिटी टू कोप। एकदम सिंपल सी डेफिनेशन कि यानी कि जब भी हमारे ऊपर प्रेशर लगता है, कोई भी लाइफ की डिमांड्स है, जब वो बढ़ जाती हैं जितना हमारी एबिलिटी है उसे कोप अप करने की। अब मान लो आपकी कैपेबिलिटी है कि आप एक दिन में एक चैप्टर पढ़ सकते हो अच्छे से, बट अब आपके एग्जाम है कल और आपको एक दिन के अंदर 10 चैप्टर पढ़ना है, तो ये क्या हुआ, हमारी लाइफ की डिमांड बढ़ गई, 1 से 10 हो गई और आपकी कैपेबिलिटी क्या है, एक सब्जेक्ट समझने की या एक चैप्टर समझने की। तब आपके ऊपर स्ट्रेस होगा। स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस इज अ बॉडीज फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल रिएक्शन टू एनी डिमांड और चैलेंज। जैसे कि ये चैलेंज आया ना कि आपको एक दिन में 10 चैप्टर करने हैं, तो अब उस पे हमारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है, फिजिकली, मेंटली और इमोशनली। वो मैंने बताया आपको क्या क्या रिएक्शंस होते हैं। स्लीपिंग प्रॉब्लम होती है तो ये हमारी मेंटल प्रॉब्लम हो गई, स्वेटिंग हो रहा है, फिजिकल हो रहा है, लॉस ऑफ एपेटाइट, ये भी मेंटल प्रॉब्लम है, और कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो तो ये भी मेंटल प्रॉब्लम है। अगर कुछ लोग क्या होता है, कमजोर होते हैं तो स्ट्रेस की सिचुएशन में रोने लग जाते हैं, तो वो इमोशनल रिएक्शन हो गया। अब थोड़ी और डिटेल्ड अगर डेफिनेशन आपको लिखनी है एग्जाम में, तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हो। अ कॉन्शियस और अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल फीलिंग or physical situation which comes as a result of physical or mental positive or negative pressure to overwhelm active capacity। से जब ज़्यादा भार पड़ने लग जाता है हमारे ऊपर, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो जो हमारा रिस्पॉन्स होता है वो ही स्ट्रेस है। ठीक है, क्या होता है, स्ट्रेस पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। कई बार हमारे अंदर अगर स्ट्रेस नहीं है कि मुझे ये काम कंप्लीट करना है तो मैं नहीं करूँगा। ठीक है, ये तो ठीक है, ये पॉजिटिव है कि हमारे काम कराने के लिए हमारे अंदर कुछ स्ट्रेस है। लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाए कि हमको नींद ना आए, हमें कुछ सिम्टम्स आने लग जाए स्ट्रेस के, तो ये क्या है, एक नेगेटिव प्रेशर बन जाता है। पैथोफिजियोलॉजी क्या रहती है स्ट्रेस की, जब भी हम स्ट्रेस स्टिमुलस आता है हमारे पास, तो हाइपोथैलेमस रिलीज करता है कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर। ये एक्ट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, और पिट्यूटरी ग्लैंड पर एक्ट करने के बाद ये रिलीज करता है एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ACTH। फिर ये एड्रीनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पे जाके लगता है और वहाँ पे से रिलीज होता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। और यही जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन होता है, यही हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है स्ट्रेस के लिए। अब फिर इसका इफेक्ट पड़ेगा हमारी बॉडी पे, अल्टर हो जाएगा मूड, मेमोरी, स्लीप वगैरह अल्टर हो जाएगी।
सोर्सेस ऑफ स्ट्रेस की अगर हम बात करें तो पर्सनल स्ट्रेस के सोर्सेस हो सकते हैं, हो सकता है आपके परिवार में कुछ अनबन हो उस वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है, हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से हो रहा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से हो रहा है, कोई रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है उसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है, ये सब आपका पर्सनल हो गया। फिर अब एकेडमिक और वर्क की वजह से, मान लो आपका एग्ज़ाम है, कोई डेडलाइन मिली है आपको कि आज शाम तक ये काम कंप्लीट करना है, वर्कलोड ज़्यादा है, परफॉर्मेंस प्रेशर है कि बहुत सारे लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मुझसे मैं पीछे रह जाऊंगा, तब आपके अंदर स्ट्रेस होगा। लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी, अगर मान लो आप कहीं प्राइवेट जॉब में हैं जहाँ पे जॉब सिक्योरिटी नहीं है, आपका इंश्योरेंस नहीं है, तो आपको थोड़ी सी स्ट्रेस रहेगा हर टाइम। रोल कॉन्फ्लिक्ट और लॉन्ग वर्किंग आवर्स, अगर मान लो कॉन्फ्लिक्ट है या फिर बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक आपसे काम कराया जाता है, मान लो दिन में आपसे 14 घंटा अगर कोई ड्यूटी मांगता है तो आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, करोगे भी तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होगे, कब खाओगे कब सोओगे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। नेक्स्ट फिर सोशल और इन्वायरमेंटल, अगर मान लो आप रह रहे हो कहीं पे, आसपास में बहुत ज़्यादा नॉइस है, ओवर क्राउडिंग है, कोई फैक्ट्री है वहाँ से बहुत ज़्यादा नॉइस आता है, या फिर मान लो आसपास में आप कोई पब है, बहुत ज़्यादा दिन भर डीजे बजता है, ठीक है, तो भी आपको प्रॉब्लम होगी। या फिर आपके कमरे में मान लो आप अकेले रहते हो, अभी वहाँ पे 10 लोगों को डाल दिया जाए, आपको प्रॉब्लम होगी ना, ओवर क्राउडिंग हो जाएगी। पीयर प्रेशर की वजह से स्ट्रेस हो जाता है, कई बार क्या है हमारा फ्रेंड सर्कल कुछ हमें करने के लिए बोलता है जो कि हम नहीं करना चाहते हैं, उसकी वजह से स्ट्रेस बनता है। सोशल एक्सपेक्टेशंस कि हमारा लड़का बनेगा तो इंजीनियर ही बनेगा, बनेगा तो डॉक्टर ही बनेगा, करेगा तो सरकारी नौकरी ही करेगा, इसकी वजह से स्ट्रेस होता है। इंटरनल और साइकोलॉजिकल, हमारे अंदर अगर मान लो नेगेटिव थिंकिंग है, अगर कोई इंसान सोचता है बार बार कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, तो इसके अंदर नेगेटिव थिंकिंग आती है, तो होगा। अनरियलिस्टिक गोल्स हैं, अब कोई इंसान है जो चाहता है मैं इतना बड़ा काम कर लूं जो कि पॉसिबल ही नहीं। आप पहले क्या है, आपको अपना डेली का जो आपका खर्चा है पहले वो निकालो, फिर थोड़ी बचत करो, फिर आगे बढ़ोगे ना धीरे धीरे करके। अब आज आप कुछ करते नहीं हो, पढ़ाई कर रहे हो और सपना देखते हो कि मुझे फॉर्च्यूनर लेनी है, तो ये क्या है, अनरियलिस्टिक गोल है आपका, इसीलिए आपको स्ट्रेस होगा। लो सेल्फ स्टीम है, कॉन्फिडेंस नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी है, तब होगा। फियर ऑफ फेलियर, सबसे बड़ी वजह क्या है, लोगों को लगता है कि मैं ये काम करूंगा तो मैं फेल हो जाऊंगा, उसकी वजह से स्ट्रेस। अब फिर अगर हम बात करें टाइप ऑफ स्ट्रेस की, तो स्ट्रेस दो तरह का होता है, एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट तो हमारा पॉजिटिव है, मान के चलो आप, आपकी बॉडी इमीडिएट रिएक्शन टू न्यू चेंज इवेंट डिमांड्स एंड ट्रिगर्ड योर फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स, ठीक है। मान लो ये एक्यूट मतलब थोड़े टाइम के लिए होने वाला, मान लो आपके घर में बहस हो गई, ठीक है, एग्जाम की टेंशन है, तो एग्जाम होने खत्म होने के बाद वो टेंशन खत्म हो जाएगी। जॉब का इंटरव्यू की टेंशन है, मान लो 1 हफ्ते बाद आपका इंटरव्यू होता है, 1 हफ्ते बाद जब इंटरव्यू हो जाएगा तो अब आपका स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, तो इसलिए ये एक्यूट है। बट क्रॉनिक, क्रॉनिक ये बहुत ज़्यादा लंबे समय तक रहता है। अगर मान लो एक्यूट को हम रिजॉल्व नहीं करते हैं उस, और वो धीरे धीरे करके बढ़ने लगता है और लंबे समय तक रह जाता है, तो उसको हम क्रॉनिक स्ट्रेस बोलेंगे। दिस स्ट्रेस इज कॉन्स्टेंट एंड डज नॉट गो अवे, ये लगातार बना रहता है और नहीं जाता है। जैसे कि गरीबी, कोई बीमारी है, ठीक है, उसकी वजह से स्ट्रेस है, आपको बीमारी ठीक नहीं हो रही, स्ट्रेस बढ़ता गया बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। गरीबी है, गरीबी की वजह से स्ट्रेस होगा। फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उसकी वजह से स्ट्रेस होगा। नेक्स्ट फिर अब हम डिफरेंस समझते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रेस के बीच में क्या डिफरेंस है। पॉजिटिव स्ट्रेस का एक और नाम होता है यू स्ट्रेस, ठीक है, ये आप याद रखना इस टर्म को, हो सकता है कहीं आपसे 1 नंबर में पूछ लिया जाए। और जो नेगेटिव स्ट्रेस होता है उसको हम बोलते हैं डिस स्ट्रेस, ठीक है, नेगेटिव को हम डिस स्ट्रेस बोलेंगे। अब पॉजिटिव स्ट्रेस क्या होता है, ये हेल्पफुल स्ट्रेस है, ये हमको मोटिवेट करेगा, हमारे परफॉर्मेंस को इंक्रीज करेगा। बट जो नेगेटिव स्ट्रेस होता है वो हार्मफुल स्ट्रेस होता है, ये हमारी परफॉर्मेंस को कम करेगा और हमारी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा। पॉजिटिव स्ट्रेस क्या होता है, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है और इसे हम मैनेज कर सकते हैं। बट जो नेगेटिव स्ट्रेस है ये लॉन्ग टर्म एंड ओवरवेलमिंग होता है, यानी हावी होने लग जाता है। इंक्रीजेस फोकस एंड एनर्जी एंड अलर्टनेस,
पॉजिटिव स्ट्रेस होगा तो आपको एनर्जी देगा एक अंदर से, आपको अलर्ट रखेगा, आपको ज़्यादा देर सोने नहीं देगा अगर आपको पॉजिटिव स्ट्रेस है कोई भी काम का, ठीक है। और यही अगर नेगेटिव स्ट्रेस है तो उसकी वजह से आपको एंजाइटी होगी, फटीग होगा, हेल्थ प्रॉब्लम्स होने लग जाएंगी। बहुत ज़्यादा लंबे समय तक स्ट्रेस रहता है ना तो हाइपरटेंशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, डिप्रेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लीडिंग टू ग्रोथ, अचीवमेंट एंड कॉन्फिडेंस। पॉजिटिव स्ट्रेस की वजह से क्या होता है, ग्रोथ आता है आपका, अचीवमेंट आप नया नया लेते हो और कॉन्फिडेंस आता है। जैसे कि मान लो पॉजिटिव स्ट्रेस, आप मान लो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके अंदर एक स्ट्रेस है और आप पढ़ाई करोगे, और अगर पढ़ाई कर लोगे आपकी ग्रोथ होगी, यानी कि आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकल जाएगा। कोई नई जॉब ले रहे हो आप, उसकी वजह से स्ट्रेस है, ये सब पॉजिटिव स्ट्रेस है। आप शादी कर रहे हो तो स्ट्रेस है ये। अब नेगेटिव स्ट्रेस की वजह से क्या होगा, बर्नआउट होगा, एकदम से थक जाओगे, हार जाओगे, छोड़ दोगे काम करना, पुअर हेल्थ होगी और रिड्यूस एफिशिएंसी, आपकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। जैसे कि इसके एग्जांपल होते हैं फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, हैवी वर्कलोड विदाउट रेस्ट, आपको बिना रेस्ट किए लगातार काम करने के लिए बोला जाए तब, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से, क्रॉनिक इलनेस की वजह से, ठीक है। हाउ टू डील विथ स्ट्रेस, स्ट्रेस को डील करने के लिए मेन तो हमारे क्या होता है, डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है, जो कि मैं आपको पढ़ाऊंगा। डिफेंस मैकेनिज्म, ये डिफेंस मैकेनिज्म एक ऐसी टेक्निक होती है, साइकोलॉजिकल टेक्निक होती है जिसका यूज हम करते हैं स्ट्रेस, कॉन्फ्लिक्ट, फ्रस्ट्रेशन से बचने के लिए, ठीक है। तो इसको हम पहले हम स्ट्रेस पढ़ लेंगे, कॉन्फ्लिक्ट पढ़ लेंगे, फ्रस्ट्रेशन पढ़ लेंगे, उसके बाद हम डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ेंगे ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। तो अभी तो मैं कुछ स्ट्रैटेजीज बता दे रहा हूँ, जैसे आपको फिजिकल स्ट्रैटेजीज होती हैं कि आप अगर रेगुलर एक्सरसाइज करते हो, वॉकिंग करते हो, योगा करते हो या कोई स्पोर्ट्स खेलते हो, उसकी वजह से आपका स्ट्रेस कम होगा। अच्छे से नींद लेते हो 7-8 घंटे तो स्ट्रेस कम होगा। हेल्दी डाइट लेते हो, एक्सेसिव अल्कोहल या कैफीन अवॉइड करते हो, तब आपको स्ट्रेस कम होगा। साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजीज जैसे कि रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती हैं, डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस की वजह से कम होगा। पॉजिटिव थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड है, आप अच्छा सोचते हो और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपका एटीट्यूड उस तरफ है तो आपको हेल्प मिलेगी। टाइम मैनेजमेंट स्किल है आपके अंदर तो आपको स्ट्रेस कम होगा। सोशल सपोर्ट, अगर आप बात करते हो अपने फैमिली, फ्रेंड्स और मेंटर्स से तो आपको स्ट्रेस थोड़ा कम रहेगा। जॉइनिंग सपोर्ट ग्रुप्स, सीकिंग प्रोफेशनल हेल्प, काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट इफ नीडेड, ठीक है। अगर मान लो कोई ज़रूरत पड़ती है तो आप काउंसलर के पास जाते हो, साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हो तो उससे भी कम होगा। हेल्दी लाइफस्टाइल यानी कि ब्रेक लेना, अपनी हॉबीज़ पे काम करना, थोड़ा सा अपनी हॉबीज़ के लिए टाइम निकालना जिससे कि हमें खुशी मिले थोड़ा सा। मेंटेन बैलेंस बिटवीन स्टडी, वर्क एंड पर्सनल लाइफ, ठीक है, अपने पढ़ाई, काम और पर्सनल लाइफ के बीच में एक बैलेंस बना के रखना होता है। अवॉइड प्रोकास्टिनेशन, जो काम करना है आज करना है, अभी करना है, कल कभी नहीं आता है, ठीक है, आपको ये याद रखना है। तो ये था हमारा वीडियो स्ट्रेस पे। अगर मान लो जब बना लूँगा डिफेंस मैकेनिज्म की वीडियो तो मैं उसका आई बटन में लिंक यहाँ पे दे दूँगा, ठीक है। तब तक के लिए आप बाकी वीडियोस को देखो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।